तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि सर में। तो मेरे प्यारे भाई, जो आप लोग का शुरू हो चुका था, एक सीरीज चला रहे थे जिस सीरीज का नाम क्या था, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सीरीज 2011 से 2025। इस सीरीज में मेरे प्यारे भाई यानी कि 2011 से 2025 तक में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो लघु तरीय हो चाहे वो दीर्घ तरीय हो, सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, वही बहुत ही अच्छे तरीका से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे दीदी लोग? तो आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर नंबर 3? 2011 से 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। एक वीडियो इसके पहले चैप्टर 3 का आ गया है, जिसका क्या है तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास उसमें, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसमें बताया गया है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो पार्ट नंबर 2 है यानी लेक्चर नंबर 2, उसमें आज से क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया जाएगा लघु तरीय। आप लोग को पता है कि हम क्या करवाते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले करवाते हैं इंट्रोडक्शन क्लास, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं कि जो चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका बेसिक जो होता है उसको पहले 1-2 क्लास में क्लियर करते हैं। तो एक क्लास में ही पूरा कंप्लीट हो गया इसका बेसिक। तो इसका आप क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, आपको दिल और दिमाग में भेजते हैं अच्छे तरीका से समझाकर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है, समीकरण 3x + y बराबर 11 का प्रकृत संख्याओं में हल लिखे। प्रकृत संख्या पता होगा, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं भाई लोग, जल्दी बताना। तो प्राकृत संख्या कहते हैं भैया कि वैसी संख्या जो गिनती में गिने जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, गिनती में गिने जाने वाली जैसे क्या हो गया, तो 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, इस प्रकार के कई सारे संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। तो वही बोला है, समीकरण 3x + y बराबर 11 का प्राकृत संख्याओं में हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिखना है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, दिया गया है क्या, जो दिया गया है उसको लिख लेना है भाई लोग और दीदी लोग। तो दिया गया समीकरण, जल्दी बताओ कि दिया गया समीकरण कितना है। तो दिया गया समीकरण है भैया 3x + y और बराबर 11, यही ना है। तो हाँ भैया 3x + y बराबर 11। अगर यहां से हम निकालना चाहें, मान लीजिए y बराबर निकालना चाहे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 और प्लस में 3x है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में 3x होगा कि नहीं। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब कुछ नहीं करना है, बोला क्या, प्रकृत संख्याओं में। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, x बराबर 1, 2 और 3, ये सब जो 1, 2, 3 है कौन सी संख्या, तो प्राकृत संख्या है भैया। तो वही प्राकृत संख्या लेना है। तो वही x का मान कितना लिया है, 1, 2, 3 लेने पर, क्या करने पर, लेने पर या लेकर समीकरण 1 में रखने पर, अब चलो 1 में रखो। पहले तो x बराबर कितना ले रहे हैं, 1। तो जब x बराबर 1 ले रहे हैं, x बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 और माइनस 3 इंटू x यहाँ पे, तो x की जगह कितना लिखना है, 1, यानी फाइनली कितना आ जाएगा, तो 11 है, तो 11 और माइनस, अब 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, अब 11 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 8 बचेगा मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ से x बराबर आप कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3, और यहाँ पे 1 की जगह कितना हो जाएगा, तो 2 लिया जाएगा। अब यहाँ पे 11 है तो 11 लिखेंगे, माइनस, अब 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 होगा। अब बताओ कि 11 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे अगला कितना लेना है, 3 लेना है, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस 3, और x की जगह कितना लेना है, तो x की जगह पे यहाँ पे 1, 2 लेनी है, अब 3 लेना है, तो यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा बराबर। अब 11 है तो 11, 3 तिया कितना होता है, तो 3 तिया कितना, जल्दी बताओ, तो 9 होता है। अब देखो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम x का मान 1, 2, 3 लिए, तो y का मान कितना आया, तो एक बार में y का मान 8 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अतः समीकरण कौन सा, तो 3x + y में हल क्रमशः कितना कितना, तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर x का मान कितना कितना, 1, 2, 3 तथा
y बराबर कितना आया, तो प्राकृतिक संख्या में y बराबर कितना 8 5 और 2, 8,5,2, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लोग, तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहन लोग, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही प्रश्न को हल कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और उतारने के बाद इसको नोट कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कर रहा है। ये कौन सा था, तो आपका पार्ट 2 था 3.1 ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के 3.1 था। अब 3.1 में देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के हिसाब से दीदी लोग। अब देखेंगे कौन सा, तो 3.2 का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का। तो चलिए 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखना प्रारंभ करते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 3.2 का आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का 3.2 जो एक्सरसाइज है उसका कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर देखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे। चलिए देखते हैं दीदी लोग। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मैया लोग पहले बनाइए, ठीक है। अब बनाने के बाद और वीडियो को पॉज करके बनाने के बाद आप आंसर सिर्फ मिलाइएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया था पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और उसको देखिएगा कि किस विधि से रवि भैया बताते हैं, उस विधि से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जैसे हम बताते हैं उसी तरीका से बनाइएगा और अपने तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो मेरा मेथड होता है वो एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार से आप बनाइएगा तो आपको मास्टर 2 में 2 देगा, 5 नंबर का रहेगा तो 5 में 5 देगा, ठीक है। तो बहुत ही इस तरीका से ही आप सॉल्यूशन कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। पहले अपने से बना लीजिए जैसे तैसे सॉल्यूशन, बस आंसर ले आइए और उसका जो बनाने का तरीका होगा इस प्रकार से ही आप बनाइएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला हल कीजिए 6x + 3y = 6xy तथा 2x + 4y = 5xy। यानी कि एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है और दोनों समीकरण को आपको क्या करना है बाबू लोग, तो दोनों समीकरणों को हल करके और x और y का मान प्राप्त करना। जैसे ही दो समीकरण दे दिया जाए, हल करने की बात किया जाए तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा कि वहां से आपको पूछ रहा है, हल करने के लिए बोल रहा है तो x और y का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं भाई लोग और दीदी लोग। यहाँ पे कुछ नहीं करना, हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया, यहाँ पे दिया गया समीकरण है तो लिखेंगे दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण। और दिया गया समीकरण बताना क्या है, तो दिया गया समीकरण 6x + 3y और बराबर में कितना है 6xy है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे मेरे प्यारे भाई। अब दीदी लोग यहाँ पे ध्यान देना, 2x + 4y है और बराबर में कितना है 5xy है। 5xy इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, तो समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। दो समीकरण हो गया, यहाँ से प्राप्त हो गया। अब इसको किस प्रकार से बनाया जाए, देखो सबसे पहले तो इधर भी xy है और इधर भी xy है, तो xy को पहले क्या करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 में दोनों पक्षों में कितना से, तो जल्दी बताओ, x गुने y से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना है, हम लिखे क्या कि देखो कहा कि xy है, xy फालतू है तो पहले xy को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, तब आपको समीकरण अच्छा सा मिल जाएगा, x और y के रूप में सिर्फ मिलेगा, x और y के रूप में नहीं कि दो चर के रूप में मिल जाएगा, तब उस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखें, समीकरण 1 और 2 में दोनों पक्षों में x y से भाग करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 है, दो है समीकरण। अब इसको दोनों पक्ष, एक पक्षी हो गया दूसरा पक्षी हो गया, एक पक्षी हो दूसरा पक्षी हो, दोनों पक्षों में हम किससे भागा देंगे बाबू, तो x y से। तो चलिए भागा देंगे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यानी 6x है, इसमें भागा कितना से, x y से देना। फिर कितना प्लस का 3y है तो 3y, इसमें फिर भागा कितना से देना, तो x y से देना। और फिर बराबर कितना 6xy है तो 6xy, ऐसे ही भागा कितना से, x y से देना। ये समीकरण नंबर क्या है, फर्स्ट है। अब देखना ये वाला, तो 2x है तो 2x और बटा भागा कितना से, xy से देना। फिर प्लस 4y है तो 4y भागा कितना से, तो xy से देना। अब बराबर कितना है 5xy है तो 5xy भागा कितना से देना बाबू लोग, तो भागा देना xy से। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, जो जो कटेगा देखो, ये x से x कट गया, ये y से y कट गया, ये देखो यहाँ पे xy से xy पूरा कट गया, ये भी xy से xy पूरा कट गया, और यहाँ पे y से y कट गया, और यहाँ पे क्या कटा, समीकरण नंबर कौन सा है, 2 है,
और यहाँ पे क्या कटा, तो एक से x कट गया, तो कट गया तो बचा क्या, जो बचा हुआ टर्म है उसको पहले एक बार लिख लो। यहाँ पे बचा 6/22 और प्लस क्या बचा 3/x और बराबर क्या बचा हुआ, तो खाली इधर 6 बचा हुआ है। समीकरण नंबर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, अब इधर देखा जाए तो इधर कौन सा है, इधर ध्यान देना, तो नीचे में कितना, ऊपर में कितना बचता है 2 और बटा 22 और प्लस 4/x और बराबर कितना है, तो 5 है, बराबर में 5। समीकरण नंबर कितना है, सेकंड है बाबू लोग, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड है। अब कुछ नहीं करना, आपको समीकरण दो को मिल गया है। अब दोनों समीकरण को एगो, आप कई तरीका से आपको इसको बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, या फिर विलोपन विधि से, या ब्रजगुणन विधि से, कई सारे विधियां होती है, उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा विधि होता है विलोपन विधि, यानी कि एगो के विलुप्त कर दो, यानी कि इसमें कितना से गुना करें, तो समीकरण अगर 1 में या समीकरण 2 में 3 से गुना कर दो, कितना से, 3 से अगर गुना करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 1, यानी समीकरण फर्स्ट में 1 से तथा समीकरण सेकंड इंटू 3, यानी जो समीकरण आपका सेकंड है उसमें कितना से, 3 से गुना कर घटाने पर, क्या करने पर, गुना कर घटाने पर, गुना कर घटा देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप इसको उतार लीजिए, हम थोड़ा सा ऊपर में मिटाएं, काट के नीचे में जगह, चलो एक लाइन और नीचे लिख देते हैं पहले। तो समीकरण 1, यहाँ पे देखो समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 6/22 हो जाएगा और प्लस का 3/x हो जाएगा और बराबर में 6 हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, आप इसमें क्या करना है, तो आपको इसमें क्या करना है, गुना करना है इतना से, कितना से, तो 3 से, तो 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/22 हो जाएगा, 6/22 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा 6, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 12/x हो जाएगा, 4 दिया 12 और बटा x हो जाएगा, बराबर 5 दिया 15 होगा। देखो सब में समीकरण जो 2 था, इस समीकरण उसमें कितना से गुना करा, 3 से, तो ये तीनों टर्म, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, तीनों टर्म में कितना से गुना होगा बाबू लोग, तो 3 से गुना होगा। तो इसमें 3 से ऊपर ही ना गुना होगा, तो वहां से 3 दूना 6/22, 4 दिया 12/1 और 5 दिया 15 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट, और क्या करने पर, घटाने पर बोला, तो इसको घटा देना है। तो दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है बाबू, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको घटाने पर साइन क्या होगा, चेंज, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। आप देखो प्लस में माइनस में 6/22 सेम है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे बचाव क्या है, तो अब चलिए मिटा के ऊपर बताते हैं बच्चा जो है। ठीक है, ऊपर उतार लीजिए पहले, इसको उतारने के बाद हम ऊपर में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बाबू लोग, क्या है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको आ गया क्या, तो ऊपर में 3/x है, 3/x और फिर क्या है, माइनस है, माइनस कितना करना है बाबू, तो 12/x, माइनस 12 और बटा x और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर बताओ 6 में से 15 घट रहा है, तो जब 6 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। तो भैया 6 में से 15 नहीं जाएगा तो माइनस में बचेगा, यानी माइनस का 9 बचेगा। अब कुछ नहीं करना, देखो इधर एलसीएम ले लो तो x हो जाएगा, x से x कटा 3 और माइनस x से x कटा कितना बचेगा, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा और बराबर कितना है, -9। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 3 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, बाटा कितना है x और बराबर -9। होगा कि नहीं होगा, 3 में से 12 जाए तो -9, आप देखो -9 से -9 कट जाएगा पूरा एक एक बार में, कितना बार में, एक एक बार में, यानी कि यहाँ से x बराबर कितना गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान कितना, 1, तिरछा तिरछा गुना होगा तो x बराबर 1 ना आएगा, तो हाँ भैया x का मान 1 आ गया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 है, आप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो x में 1 से गुना होगा तो x हो गया और 1 में 1 से गुना हुआ तो 1, तिरछा तिरछी गुना, x का मान कितना आ गया बाबू लोग, तो 1 आ गया भैया। अब जब x का मान निकाल के आ गया तो तुमको y बराबर नहीं निकलेगा, तो y का मान निकाल दो और का, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, दोनों में से किसी समीकरण में रखकर आप निकाल सकते हैं भाई लोग, और दे दिलो। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट कौन सा था, तो समीकरण फर्स्ट देखो गड़बड़ा भी गया, तो इसको समीकरण फर्स्ट में एक से, तो यहाँ पे कितना बचा था 6/22 और फिर प्लस इसमें कितना बचा था 3 बटा कितना बचा था, जल्दी बताओ, तो 3 बटा आपका बच गया था x, 3 बटा क्या बचा था, x बचा था, बराबर 6 बचा था। यही समीकरण बच रहा था, यहाँ पे x का मान रखना है, यानी 6
और बाटा बाई था और प्लस 3 और बाटा x की जगह कितना रखना है 1 रखना, और फिर उसके बराबर में कितना था 6 था। अब एलसीएम लेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 से 22 काटा 6 हो जाएगा, प्लस 1 बाई यहाँ पे यानी 3 बाई हो जाएगा, और बराबर कितना तो 6। अब इधर कोची में है तो जल्दी बताओ, तो इधर है भैया ये कोची में, जल्दी बताओ भाग में तो इधर के गुना में, यानी 6 और प्लस 3 बाई बराबर के 6 बाई हो जाएगा। ये प्लस में है तो उधर जाके किस में होगा तो माइनस में, यानी 6 बराबर कितना तो 6 बाई और माइनस का 3 बाई हो जाएगा, यानी फाइनली कितना हो जाएगा तो 6 बराबर 6 बाई में से 3 बाई जाएगा तो 3 बाई बचेगा, कितना 3 बाई बचेगा। अब देखो 3 से कितना बार में 2 बार में, यानी बाई बराबर कितना आ गया तो बाई बराबर 2 आ गया। x और y का मान निकालना था, x और y का मान निकाल के आ गया। तो जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे आपको बनाना था मेरे प्यारे दीदी एवं भाई लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहने लोग कि आप लोग भी बना ली होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेना। समीकरण यही था, समीकरण नंबर जो 1 था, समीकरण 1 यही था, ठीक है। तो 1 में बस x का मान रख दिए, x का मान देखो यहाँ पे समीकरण 1 ये था तो यहाँ पे x था 3 बटा x के जगह 1 लेना था, कारण वो x का मान कितना लाए थे 1 लाए थे, तो x के जगह कितना रख दिया 1। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे, आपने दिल और फेफड़ा में बसा लिए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अब एवं बहनों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तो देखिएगा मेरी प्यारी प्यारी बहनों एवं भाइयों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हल कीजिए 4 बटा x प्लस 3 बाई बराबर 14 तथा 3 बटा x माइनस 4 बाई बराबर 23। इसको क्या करना है हल करना। हल करने का मतलब ही जब भी समीकरण दिया रहा है और हल करने की बात करें तो समझ लेना x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान जब भी ऐसा है तो किस विधि से ज्ञात करेंगे विलोपन विधि। यानी कहने का मतलब कि जो एक चर होगा यानी चाहे तो y वाला चाहे तो x वाला, एक चर को आपको काट के हटा देना है और जो x का मान आएगा वो समीकरण 1 में पुट करके y का मान निकालेंगे। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं दीदी लोग एवं भैया लोग तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो दिया गया समीकरण है उसको लिख लेंगे, हम मान लेंगे दिया गया समीकरण आपको दिया है पहले से समीकरण। तो दिया गया समीकरण क्या है तो बोला 4 बटा x और प्लस 3 बाई और बराबर का कितना है 14। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। और ये जो दिया गया है तथा 3 बटा x यहाँ पे लिख सकते हैं तथा 3 बटा x माइनस 4 बाई और बराबर 23। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो क्या करना है कि इसमें से और इसमें कुछ ऐसा संख्या से गुना करना है कि कोई एक टर्म बराबर हो जाए। क्या हो जाए मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाए मेरी प्यारी बहना, तो एक टर्म बराबर हो जाए। अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं और इसमें 4 से गुना करते हैं तो 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 4 3 12। इसमें 4 से गुना करते हैं तो कितना 4 3 12, ये भी 12 बटा x हो जाएगा, ये भी 12 बटा है। यानी चाहे तो x वाला टर्म को चाहे तो y वाला टर्म को आपको बराबर कर लेना। तो इसमें 3 से और इसमें 4 से गुना करते हैं तो देखो तो एक टर्म ई वाला दोनों बराबर होगा कि नहीं, तो हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो आपको यही सोचना है कि एक टर्म आपको बराबर करना है तो ये 12 यहां भी आ जाएगा 12 यहां भी आ जाएगा। अगर इसमें 3 से यहाँ 4 से गुना करते हैं तब तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है समीकरण फर्स्ट इंटू कितना समीकरण पहला में कितना से गुना करें 3 से तथा समीकरण सेकंड इंटू कितना तो इसमें कितना से तो 4 से गुना कर क्या करने पर देखो इसका भी साइन प्लस में रहेगा इसका भी प्लस में रहता। तो दोनों का जब साइन प्लस में रहे तो घटाने पर, अगर एगो प्लस में रहे वो माइनस में रहे तो जोड़ देना। अगर लेकिन एक यू भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो जब भी दोनों प्लस में रहे तो क्या लिखेंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बहनी एवं भाई लोग घटाने पर। अब चलो देखते हैं तो घटाएंगे। सबसे पहले गुना करो समीकरण 1 में 3 से, यानी पहला समीकरण जो इसमें कितना से गुना करना है 3 से, यानी जितने भी दिए गए टर्म है सब में कितना से गुना होगा 3 से। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो जल्दी बताओ कितना हो जाएगा तो 4 3 12 बटा x हो जाएगा भैया। और फिर प्लस है तो प्लस, इसमें 3 से करेंगे तो 3 3 9 बाई हो जाएगा भैया। अब बराबर में कितना आ जाएगा 14। अब देखो समीकरण दूसरा में कितना से गुना करना है तो दूसरा में करना 4 से, तो 4 से गुना साफ यहीं पे कर दो। तो 4 से गुना करेंगे तो ये भी 12 बटा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस देखेंगे। अब बोरा में कितना 4 से गुना करेंगे 4 4 को 16 बाई हो जाएगा बराबर। अब 23 में 4 से करेंगे तो 23 को कितना था 92 हो जाएगा।
अब क्या करने पर तो बोला है समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना कर क्या कर रहे हैं, घटाने पर। अब इसको घटाना तो अलजेब्रा वाला घटाव करते हैं तो साइन होता है चेंज, प्लस से तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस की पावर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। आप देखो ये 12/1 से प्लस में माइनस में दोनों सेम से मतलब कट जाएगा पूरा। अब देखो ये प्लस में दोनों है तो 16 और 9 के बाई हो जाएगा तो 25 बाई हो जाएगा भैया। अब बराबर 14 बाई में से 92 बाई घट रहा है, यानी कि उल्टा घटा दो तो 2 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा और माइनस का साइन, उल्टा घटाते हैं तो माइनस का साइन लगा देंगे, यानी कितना आ गया तो 82 आ जाएगा। अब देखो तो बाई बराबर आपका फाइनली निकल के आ गया कितना, -82 और बाटा कितना 25, -82/25। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है समीकरण जो बाई का मान निकल के आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण एक से और बाई का मान निकालना था बाबू, तो हाँ भैया तो बाई का तो मान निकाल ही लेगा, तो अब एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो समीकरण 1 में एक्स का मान रख बाई का मान रख दो, आपका एक्स का मान अपने आप निकल जाएगा। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रखते हैं, निकलता है कि नहीं। तो समीकरण 4 है तो 4 और बाटा x है तो बाटा x और प्लस 3 इंटू बाई, बाई की जगह कितना रखना बाबू, तो -82 और बाटा कितना -82/25 रखना और बराबर कितना है 14 है तो बराबर में 14 लिखेंगे। ठीक है 4/x है तो 4/x ही रहने दो। अब प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में 82 से गुना होगा तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 3 24 यानी कि कितना, तो सॉरी 8 3 24 यानी कि 246 आ जाएगा, कितना 246। पहले 3 दूना 6 हो गया, 8 3 24 और बाटा 25 है तो बाटा 25 बराबर में कितना 14 है बापू लोग। अब देखो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 x हो जाएगा, 1 से x कट गया 25 गुना होगा तो 100 हो जाएगा, 25 रखो माइनस 25 से 25 कटा यानी कि 246 x बचेगा और बराबर का कितना 14। आप देखो यहाँ पे ध्यान देना, आगे देखा जाए तो फाइनली ऊपर में थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको जल्दी से छापो तो ऊपर में मिटा के यहाँ से ऊपर ले जाएंगे सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब ऊपर देखते हैं। यहाँ पे आगे देखा जाए मेरे दीदी लोग और भैया लोग, तो आगे क्या किया जाएगा, तो जैसे देखो इधर भागा में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा भैया, यानी बचल है क्या, तो बचा हुआ आपका 100 और माइनस 246x, कितना 246x बराबर कितना, तो 14 और गुने कितना 25x हो जाएगा, 14 गुने 25x। अब देखो यहाँ पे कितना है तो देखना है, यहाँ पे x वाला है। अब देखो ये 100 है तो 100 इसको रहने दो और बराबर ये गुना होगा तो कितना 25 में 14 से गुना करो, 25 और गुने 14 करेंगे तो कितना 25 चौको हो जाएगा 100, 25 से कम 25, यही ना, तो 0 5 2 1 3 कितना हो जाएगा 350। तो यहाँ पे 350x हो गया, कितना x 350x, आई माइनस में तो इधर आके किस में होगा प्लस में 246x हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो हाँ भैया। आप देखो 100 है तो 100 और बराबर ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 5 4 9 हो जाएगा और फिर कितना 3 2 5 हो जाएगा, यानी x कितना तो 596x। आप देखो x बराबर निकालना चाहे तो x बराबर कितना होगा, तो x जहाँ 100 था वहां 100 रह गया और इधर काची में गुना में था तो इधर आके 596 काची में हो जाएगा भागा में, यानी x का मान कितना आ गया, तो x का मान 100/596 और y का मान कितना -82/25। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको मिटा के यहाँ पे लिखेगा अतः आई काट रहा है तो काट देना है, कितना से काट रहा है 9 6 15 15 5 20, 4 से काटेगा, 4 से 25 बार में काटेगा, आई 4 से इसको काटेगा तो 4 एक हम 1 बचा, 4 चौको 16 3 4 36 149 बार में, यानी 25 बटा कितना आ गया 25 और बटा 149 आ गया आपका। ठीक है तो लिख देना अतः x बराबर कितना, तो 25/149 तथा y बराबर जितना आया था उतना y बराबर लिख देना, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दीदी एवं भाई लोग। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आपको हल करना है विलोपन विधि द्वारा। ठीक है तो चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं और आपको समझाते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए बोला है कक्षा 1 से x का मतलब हो गया 10वां कक्षा, यानी कि 10वां में आप पढ़ रहे हैं तो वही 10वां की बात कर रहा है। कक्षा 10वीं के 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं, यानी कि 10 कोई गणित का कोई हो रहा टेस्ट, उसमें कितना छात्र भाग लेता है? तो 10 छात्र यानी 10 स्टूडेंट भाग लेता है। यदि लड़कियों की संख्या, एक कंडीशन दिया गया, कंडीशन यह है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसके लिए रेखीय समीकरण युग्म लिखना है। यानी कि क्वेश्चन को समझते हुए आपको समीकरण बनाना है। कितने समीकरण? तो 2 समीकरण बना देना और समीकरण बना देना है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें क्या करना है? समीकरण बनाना है। यहाँ पे लिखा क्या है? इसके लिए रेखीय समीकरण युग्म लिखे, यानी कि समीकरण लिख देना सीधे सीधे मेरे प्यारी प्यारी बहनों एवं भाई। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया आपको कि कक्षा 10 के 10 छात्र हैं। कक्षा 10 के कितने छात्र? 10 छात्र गणित में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 4 अधिक है। ये नहीं पता कि लड़का के गो है लड़की के गो है, तो नहीं पता जो रहे उसको सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं? x, यानी कुल लड़कियों की संख्या कितना? x है। तथा लड़कों की संख्या मान लेते हैं कि 22 है। लड़कों की संख्या कितना मान लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बहनों एवं भाई? तो 22 मान लेते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न को देखा जाए, पहले जो नहीं पता था उसको मान लिए। आपको भी ऐसा जो क्वेश्चन में कुछ नहीं पता ज्ञात करना और नहीं पता रहेगा उसको सबसे पहले आपको मान लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है? कक्षा 1 में 10 छात्र हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़के हैं, यानी कि कहा जाए तो इसको और इसको मिला के कितने छात्र है? तो 10 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा जाए तो x + y बराबर कितना है? तो 10 है। यानी कि समीकरण फर्स्ट, यानी एक तो समीकरण युग्म आपको पता चल गया, एक समीकरण युग्म पता चल गया कि दोनों के मिलाकर के था तो 10 छात्र था। तो ये दोनों को मिलाकर x और y को जोड़कर 10 था, तो x + y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि दोबारा फिर से प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि दोबारा प्रश्न के अनुसार आपको क्या कर रहा है, यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बोल रहा है, अब बोल रहा है दोबारा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कहने लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या कितना है? x है। लड़कियों की संख्या x है और बोला है कि लड़कियों की जो संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो 4 अधिक है तो 4 इधर जोड़ेंगे तब ना दोनों इक्वेशन बराबर होगा मेरे प्यारे दीदी लोग और भाई लोग। तो हाँ भैया, कहे कि लड़की यहाँ पे ज्यादा है, अगर ज्यादा में और ज्यादा कर देंगे तो एकदम मार के गर्दा उड़ा देगा लड़का लोग को, ठीक है। जनसंख्या लड़का लोग के कम रहेगा तो दोनों को बैलेंस बना के रखना है ना, तब ना फाइट बढ़िया से होगा, लड़ाई झगड़ा। तो वही बात है, अगर इधर 4 जोड़ते हैं तो और ज्यादा हो जाएगा, पहले से 4 ज्यादा और जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो जोड़ना किधर है? लड़का तरफ, तब दोनों इक्वेशन बराबर होगा। तो हाँ भैया, अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो x है तो x, और 22 है कौची में है? तो प्लस में है भैया, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर में 4 समीकरण नंबर क्या हो गया? तो 2 प्राप्त हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बोला था? रेखीय समीकरण युग्म ज्ञात करना था। एक समीकरण युग्म ये हो गया, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी 2 समीकरण ज्ञात करना था। तो एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, 2 समीकरण आपका ज्ञात हो गया मेरे प्यारे प्यारे दीदी एवं भाइयों। तो इस क्वेश्चन को यही हल है, इतना सही हल था। तो इस क्वेश्चन को उतारिए और आंसर को, सॉल्यूशन को उतार कर अपने नोट कॉपी में बढ़िया से रख लीजिए ताकि आपको काम दे। तो मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट हो गया होगा। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपए, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदता है तो कितना रुपया खर्चा होता है? 50 रुपए खर्चा होता है, ठीक है। परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन, पहले कितना खरीद रहा था? 5 पेंसिल और 7 पेन, तो कितना लग रहा था? 50 रुपया। लेकिन अब 7 पेंसिल और 5 पेन खरीद रहा था, कितना लग रहा है? 46 रुपया लग रहा है।
तो इसके रैखिक समीकरण युग्म का स्थिति लिखना है। यानी कुछ नहीं करना है, बस स्थिति समीकरण दर्शा देना है। समीकरण युग्म बोला है, यानी समीकरण इसमें भी जो इसका पिछले क्वेश्चन में किए थे वही यहाँ भी करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आप पीछे किए थे वैसे ही करना है दीदी लोग। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला काम 7, यहाँ पे पेंसिल 5 गो ले रहा है, 7 गो पेन ले रहा है, तो कितना रुपया खर्च हो रहा है? 50 रुपया। ये पता नहीं है कि एक पेंसिल का दाम कितना है और एक पेन का दाम कितना है। तो जब ये पता नहीं तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, जो पता नहीं रहता उसको क्या करेंगे? मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि प्रत्येक का मतलब क्या होता है? एक होता है। प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया दीदी। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, अब क्या मानेंगे? तथा प्रत्येक पेंसिल की जगह क्या हो जाएगा? पेन का मूल्य, प्रत्येक पेन का मूल्य बराबर कितना मान लेते हैं? 22 रुपया। यानी एक पेन कितना में दे रहा है? तो एक पेन दे रहा है 22 रुपया में, एक पेंसिल कितना में? तो 100 रुपया में। अब देखो बस स्थिति दर्शा देना, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार बोला क्या? 5 पेंसिल, यानी 5 और पेंसिल का कितना दाम है? तो पेंसिल का 100 रुपया। 5 पेंसिल और प्लस कितना बाबू? तो 7, यानी 7 को क्या? तो 7 को पेन है, तो पेन यानी कि कितना? तो 7 बाई, और कितना लग रहा है लागत? तो लागत लग रहा है 50 रुपए। समीकरण नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से दोबारा प्रश्न के अनुसार कुछ कर रहा है, बस दर्शा देना था और का। अब क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल, यानी 7, और पेंसिल की जगह कितना? पेंसिल का मूल्य कितना? 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 5 बाई, और बराबर कितना? आप कितना खर्चा हो रहा है? 46 रुपया। देखो 7 पेंसिल तो 7, और पेंसिल का मूल्य कितना था? तो 1, तो 1 हो गया, प्लस 5, यहाँ 5 को पेन खरीदे तो 5, और पेन का मूल्य कितना? 22 रुपया, तो 22 गुना में हो गया। अब बराबर खर्चा कितना रहा? 46। ये समीकरण नंबर आपका सेकंड। 2 गो युग्म हो गया पता, तो यानी कि 2 गो पता हो गया समीकरण, तो इसी को ना युग्म बोलते हैं। तो यही स्थिति ज्ञात करना था, स्थिति आपका ज्ञात हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आता है, 2 नंबर लूट के लेके चल जाइए घर झोली में भर के। तो बस इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन को आप डील कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों एवं बहनों। ठीक है, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 था। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और 5 को समझेंगे और बनाएंगे और आपको फेफड़ा दिल दिमाग में घुसाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो 5 नंबर बोल रहा है, 2 संख्याओं का योगफल 1000 है। 2 संख्या, लेकिन वो 2 संख्या पता नहीं है, तो जो नहीं पता रहता है पहले उसको क्या करते हैं? मानते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 1000 है, तथा उनके वर्गों का अंतर 25 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,56,000 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब कि जो 2 संख्या थी उसका योगफल कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। उन्हीं 2 संख्याओं को जब वर्ग कर दिया जाता है तो वर्गों का जो अंतर आ रहा है वो अंतर कितना? 2,56,000 का है। तो वो संख्या कौन कौन सी होगी वही संख्या को ज्ञात करना है। तो वो संख्याएं नहीं पता है तो सबसे पहले मान लेंगे। संख्याएं नहीं पता तो सबसे पहले मानेंगे, नहीं जो पता उसको क्या करेंगे? मानेंगे। यानी माना कि संख्याएं, कितनी संख्या थी? तो 2 संख्या। तो माना कि संख्याएं x तथा y है, नहीं जो पता उसको क्या करेंगे? मान लिए कि संख्याएं कितना? x तथा y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 1000 है, यानी कि इसका जोड़ कितना है? तो 1000। यानी कहने का मतलब हुआ कि x प्लस y बराबर कितना हो गया? तो 1000 हो गया। यहाँ से इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। अब चलेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि दोबारा अब क्या कह रहा है प्रश्न। तो दोबारा ध्यान देना, बोला 1000 तो 1000 तो कर ली, तथा उनके वर्गों का अंतर, यानी जो संख्या उनके वर्गों का अंतर, तो इनका वर्ग करो तो x का वर्ग करेंगे यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। और अंतर का मतलब क्या होता है? तो घटाव होता है भैया। अंतर का मतलब घटाव, इसलिए घटाव का साइन दिए। इनका घटाव कितना है? तो 2,56,000। अंतर कितना है? 2,56,000, 2,56,000। यही ना बाबू? तो हाँ भैया। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला आएगा कि नहीं? तो हाँ भैया। इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है? तो x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 2,56,000
2,56,000। अब यहाँ पे आगे ध्यान दिया जाए तो x प्लस वाई का मान देखो यहाँ पे दिया है, कितना दिया है तो 1,000 दिया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 1,000। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यहाँ पे x माइनस वाई है तो x माइनस वाई हो गया बराबर 2,56,000। 2,56,000। आप देखो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे निकल के आ गया x माइनस वाई का मान। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 256। ये समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण क्या नाम दे देंगे दूसरा। ये समीकरण कौन सा, x माइनस वाई बराबर 256। आप देखो दो समीकरण हो गया, तो हाँ भैया तो कुछ करना है, आप कुछ नहीं करना बाबू। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर कुछ करना है, दोनों पे जोड़ देना है। जोड़ेंगे देखो बाई वाला दोनों पे जोड़ेंगे, दोनों सेम सेम है कि नहीं, तो ये वो का हटाना रहता है, तो बाई वाला यहाँ भी बाई यहाँ वाला बाई, तो जोड़े का है भैया, तो दोनों का साइन एगो प्लस में तो माइनस में, इसलिए जोड़े। अगर दोनों सेम सेम रहता तो क्या करते हैं हटाते, पाओ क्या करते हैं हटाते। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 पहले लिखते हैं, तो समीकरण 1 यही ना, तो हाँ भैया कितना, तो x प्लस वाई बराबर कितना 1,000 है, तो 1,000 लिख दिए, ठीक है। और समीकरण 2 कितना, तो x माइनस वाई और बराबर कितना है 256। आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में कुछ चेंज नहीं होता है, जोड़ दो सब, जोड़ दो यहाँ पे जोड़, तो ये देखो सेम सेम है तो कट जाएगा, तो हाँ भैया। अब एगो 100 एगो कितना हो गया, तो 2 को 100 जाएगा भैया बराबर 1,000 में 256 जोड़ेंगे तो 1256 हो जाएगा, तो हाँ भैया। अब 2 से कितना बार में, तो 2 से कटेगा 628 बार में, कितना बार में 628 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 628 आ जाएगा आपका। x का मान कितना आ गया 628। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण कहाँ रखो 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई लोग, तो यहाँ पे x का मान, तो x का मान कितना 628, तो यहाँ 628 और प्लस फिर बाई है, देखो यही ना x प्लस बाई, तो x का मान 628 और प्लस बाई तो बाई और बराबर कितना है 1,000, तो बराबर में कितना हो जाएगा 1,000। अब यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा भैया 1,000 और प्लस में 628 है, तो इधर आके माइनस में 628 हो जाएगा, यानी बराबर। आप बताओ घटेगा तो कितना, 10 में से 2 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा भैया। अब यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा कितना 3 बचेगा, यानी 372। यानी कि आप इसके नीचे लिख दीजिएगा, अतः नीचे यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, अतः x बराबर कितना, तो x बराबर आपको कितना आ गया 628 तथा y बराबर कितना 372। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। चलिए उतारिए जल्दी फटाक से मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं मेरे प्यारे भाई लोग। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर, चलिए 6 देखते हैं दीदी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरी प्यारी बहना, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। यानी दो संख्याओं का योगफल दो संख्या है जिनका जोड़ कितना है, तो 50 है। पता नहीं है कि संख्या कितना कितना है, मगर दोनों का जोड़ कितना है 50 है। एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की, यानी जो एक संख्या होगा वो दूसरी की 7/3 गुना होगा। यानी कि जो अगर एगो 50 होगा तो दूसरा उसका 7/3 गुना होगा। तो संख्याएं निकालना कि वो संख्या कौन कौन सी है जो ये दोनों कंडीशन में सही होगा। तो चलिए वो संख्या अगर पता नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बहने लोग, तो मानेंगे। तो माना कि दो संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर कितना मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर कितना मानते हैं x, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मानते हैं y, दूसरी संख्या बराबर क्या मानते हैं y। आप बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, यानी कि प्रश्न के अनुसार बोला दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 50, यानी कि x प्लस y बराबर कितना 50। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार बोला दोनों का योगफल कितना था, तो 50 था, तो दोनों का जोड़ दिए कितना योगफल है 50 है। अब चलेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि दोबारा प्रश्न के अनुसार। तो दोबारा क्या बोल रहा है, उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3
3 गुनी है, यानी कि एक संख्या मान लीजिए 1 है तो दूसरी की कितना है 7/3 गुनी है। तो अगर इधर ही गुना करेंगे तो ये और ज्यादा ही हो जाएगा ना, तो गुना किधर करना है, इधर करना है, यानी कि उल्टा कर देना सीधे इसका, यानी कितना तो बाई के 7/3 गुनी है, कितना गुनी 7/3 गुनी। तो यानी कि यहाँ से निकाल के आ गया x बराबर कितना तो बाई इंटू 7/3, कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे भाई जल्दी बताओ। तो बाई के 7/3 निकल के आ गया, कितना गुना 7/3 गुना। तो अब हम निकालेंगे क्या, अब देखो दूसरी संख्या जो है पहली का कितना था 7/3 गुना था, तो 7/3 गुना कर दिए, तो यहाँ से 3x बराबर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से x बराबर फाइनली कितना निकल रहा है तो 7 और बाटा 3 निकल रहा है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं सेकंड। अब चाहे तो इसको नहीं भी मान सकते हैं, मान लो। अब कुछ नहीं करना है, x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान कहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट में रख दो मेरे प्यारे भाई। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो x का मान कितना है 7 और बाटा कितना है 3 और प्लस कितना बाई और बराबर कितना है 50, तो बराबर 50 हो गया। नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा भाई, एलसीएम कितना 3 हो जाएगा। 3 यानी कि 7 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर प्लस का 1 या 3 तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे कितना 3 और बराबर में कितना 50 है, तो बराबर में हो जाएगा 50। अब जाएगा तो इधर गुना होगा, यानी 7/3 कितना 10 हो गया, बराबर 50 से कितना 150 यानी 150। 10 से कितना बार में तो 15 बार में भैया, यानी बाई बराबर कितना आ गया तो 15 आ गया। अब बाई का मान समीकरण इसमें रख दो, किसमें फर्स्ट में। बाई का मान फिर से लिखेंगे, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट कौन सा है यही है ना, तो हाँ भैया। तो बाई का मान रखो तो x और प्लस बाई का मान कितना था 15, तो 15 बराबर कितना 50, तो बराबर 50, यानी अब कितना आ जाएगा तो बताओ जल्दी। तो x बराबर कितना तो 50 है, प्लस में 15 तो इधर रखे माइनस में 15, यानी घटेगा 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 35 बचेगा, कितना 35। तो आज यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना आ गया 35 तथा, और बाई बराबर कितना तो बाई बराबर 15 है। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इस वीडियो में बस इतना ही, लास्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर था। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 7वां नंबर क्वेश्चन लेकर मेरे प्यारे भाई। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और अपने भाइयों एवं बहनों तक पहुंचाइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे क्वेश्चन के लिए और VVI क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो भी हम बताएंगे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं मेरे प्यारे भाई। तो अब हम फिर मिलते हैं मेरी प्यारी प्यारी बहना आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे बहने एवं भाई लोग।